डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल, पुलिस लाइन, पानीपत। हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज हम पाठ्य पुस्तक वितान भाग 1 पाठ 3 आलो आंधारी का अध्ययन करेंगे, जिसकी लेखिका बेबी हालदार जी हैं। बच्चों, पाठ का अध्ययन करने से पूर्व हम लेखिका के जीवन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बेबी हालदार का जन्म सन 1974 में जम्मू कश्मीर में हुआ। यहाँ उसके पिता सेना में नौकरी करते थे। इनकी शिक्षा केवल 7वीं कक्षा तक हो सकी, क्योंकि 13 वर्ष की छोटी आयु में अपनी से दुगनी उम्र के व्यक्ति के साथ उनका विवाह कर दिया गया। पति अक्सर इस पर अत्याचार करता रहता था। 12-13 वर्षों तक वह पति के अत्याचारों को सहन करती रही। आखिर परेशान होकर उसने 3 बच्चों सहित घर को छोड़ने का निर्णय लिया। यह दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई और लोगों के घर में काम करके अपनी आजीविका कमाने लगी। इस समय बेबी हालदार गुड़गांव में घरेलू नौकरानी बन कर काम कर रही है। आलो आंधारी इनकी बंगला में रचित एकमात्र पुस्तक है, जो अब हिंदी में अनुदित हो चुकी है। बेबी हालदार की आत्मकथा आलो आंधारी अंधेरे से उजाले की ओर की कहानी है। बेबी हालदार एक घरेलू कामगार है। उन्होंने आजीवन गरीबी, हिंसा व अन्य कठिनाइयों का सामना किया और बहुत संघर्ष करने के बाद आखिरकार एक लेखिका के रूप में खुद के लिए जगह बनाने में कामयाब हुई। मूल रूप से बंगाली में लिखी गई उनकी आत्मकथा है। आत्मजीवनी पहले हिंदी में प्रकाशित हुई। कुछ सालों बाद उर्वशी बुटाली द्वारा अंग्रेजी में अनुदित ए लाइफ लेस ऑर्डिनर नाम से प्रकाशित हुई। उसके उपरांत इस पुस्तक का अनेक भारतीय व विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया। 13 विदेशी भाषाओं सहित 21 भाषाओं में अनुवाद हुआ। पाठ का सार इस प्रकार है। लेखिका बेबी हालदार ने पारिवारिक नौकरानी होते हुए भी अपनी लेखन प्रतिभा का परिचय दिया। उनकी रचना आलो आंधारी में उनके जीवन के संघर्षों का वर्णन है। लेखिका की पारिवारिक चिंताएं। लेखिका अपने पति से अलग अपने 2 बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती थी। बिना किसी सहारे के अपना व बच्चों का पालन पोषण करना उसकी चिंता का कारण था। वह हमेशा काम की खोज में रहती थी। लेखिका हर किसी को कहती थी कि वह उसके लिए काम ढूंढे। रोज काम की तलाश में निकली लेखिका जब वापस आती तो पड़ोस की औरतें आकर पूछती कि काम मिला या नहीं। काम ना मिलने पर वे उसको सांत्वना देती थी। लेखिका की पहचान सुनील नाम के एक युवक से थी। एक दिन सुनील ने उसको किसी मकान मालिक से मिलवाया। मकान मालिक बड़े ही भले आदमी जान पड़ते थे। उन्होंने लेखिका को रख लिया। लेकिन बच्चों, लेखिका के आने से पहले वहाँ एक महिला पहले से काम करती थी। जब उसको हटाया गया तो उसने बेबी को बहुत भला बुरा कहा। लेखिका को 800 रुपये महीने पर रख लिया गया। वहाँ लेखिका का काम घर की सफाई करना और खाना बनाना था। लेखिका उस घर में रोज़ सवेरे आती और दोपहर तक सारा काम ख़त्म करके चली जाती। घर जाकर बच्चों को नहलाती, खाना बनाकर खिलाती। वह बच्चों की परवरिश के कारण चिंता में रहती थी कि इतने पैसों से कैसे काम चलेगा, और घर का किराया भी अधिक था, इसलिए उसने दूसरा मकान ढूंढ लिया।
लेकिन जो दूसरा किराए का मकान था उसका किराया तो कम था, लेकिन वहाँ पर असुविधाएं अधिक थी। घर में बाथरूम ना होने के कारण उनको शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था। वातावरण नया होने के कारण लोगों का व्यवहार भी ठीक नहीं था। बच्चों के साथ अकेली महिला होने के कारण लोग तरह तरह की बातें करते और साथ ही लेखिका को बच्चों की चिंता थी। लेखिका हर समय चिंतित रहती थी कि कैसे बच्चों का पालन पोषण होगा। वह चाहती थी कि किसी दूसरी जगह काम मिल जाए तो घर का खर्च चल जाए। इसलिए वह मकान मालिक से भी कहती थी कि वह उनसे कहीं दूसरा काम भी दिलवा दे। लेखिका को बच्चों की पढ़ाई, घर के किराए और लोगों की बातों की भी चिंता थी। लेकिन तातुश और उसके परिवार का व्यवहार लेखिका के साथ बहुत अच्छा था। मकान मालिक बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। वे लेखिका का पूरा ध्यान रखते थे। एक दिन उन्होंने पूछा कि तुम घर जाके क्या क्या कार्य करती हो। जब लेखिका ने अपने कार्य बताए तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुए कि इतने सारे काम वह अकेली कैसे कर लेती है। उन्होंने लेखिका को कहा कि वह उसे तातुश कहकर पुकारे। वे लेखिका को उसके नाम बेबी से बुलाते और कहते कि वह उनकी बेटी की तरह है। तातुश और उसके परिवार के लोग लेखिका का बहुत ख्याल रखते थे। बेबी भी उनका हर काम लगन से करती थी। वह भी यह समझकर करती थी बच्चों कि ये मेरा घर है। बेबी की पुस्तकों में बहुत रुचि थी। यह बात जो है तातुश को पता चली। वह कैसे कि जब लेखिका घर की सफाई के दौरान पुस्तकों की अलमारियों की सफाई करती तो बहुत ही उत्सुकता के साथ किताबों को देखने लगती। वह सोचती इतनी सारी किताबें कौन पढ़ता होगा। उसकी किताबों के प्रति रुचि देखकर तातुश ने उसको एक किताब दी और कहा इसे घर जाकर पढ़ना। तातुश ने उसे लेखकों के बारे में पूछा तो उसने कई बांग्ला लेखकों के बारे में बता दिया। तातुश का लेखिका को लिखने के लिए बार बार कहना। एक दिन तातुश ने उसे कॉपी और पेन देकर कहा कि वह समय निकालकर कुछ न कुछ अवश्य लिखे। लेकिन इतने सारे काम के बीच में लेखन के लिए समय निकालना बड़ा ही मुश्किल था। तातुश के बार बार उत्साह बढ़ाने पर लेखिका रोज कुछ न कुछ लिखती रहती। पढ़ने और लिखने का यह शौक लेखिका की आदत सा बन गया। अब उसे इस काम में आनंद मिलने लगा। लेखिका का बच्चों के साथ अकेले रहना समाज में लोगों को सहन नहीं हो रहा था। अक्सर लोग उससे गलत व्यवहार करते। क्यों? क्योंकि हमारा समाज यानी भारतीय समाज जो है पुरुष प्रधान है, इसलिए उनको ये सहन नहीं हो रहा था कि एक अकेली महिला बिना पति के किस तरह से अपनी घर गृहस्थी को चला रही है। किराए के नए मकान में भी ढेर सारी असुविधाएं थी। मकान मालिक का लड़का उससे शरारत करने की कोशिश करता। इन सब बातों के कारण लेखिका फिर नए घर की तलाश करने की सोचने लगी। एक दिन लेखिका को खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ी। लेखिका काम से घर लौटी तो उसने देखा मकान टूटा हुआ है और उसका सारा सामान बाहर खुले में पड़ा है। लेखिका बच्चों की इस तरह की हालत को देखकर रोने लगी और सोचने लगी कि अब क्या होगा। इतनी जल्दी दूसरा मकान वह कैसे ढूंढ पाएगी। मगर वह बच्चों के साथ सारी रात खुले आसमान के नीचे बैठी रही। उसे दुख इस बात का था कि उसके साथ कोई भी पुरुष नहीं है। उससे भी बड़ा दुख यह था कि उसके दो भाई नज़दीक ही रहते हैं, मगर कोई भी उसका हाल पूछने नहीं आया। तातुश को जब पता चला कि बेबी बेघर हो गई है
तो उन्होंने उसे रहने के लिए अपने घर में एक कमरा दे दिया। इस प्रकार तातुश के घर में लेखिका का जीवन आराम से बीतने लगा। उसे और उसके दोनों बच्चों को ठीक से खाना मिलने लगा। तातुश उनका बहुत ख्याल रखने लगे। कोई बीमार हो जाता तो दवा का प्रबंध भी होता। लेखिका उनका सद्व्यवहार देखकर दंग रह जाती है कि इनसे मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई जान पहचान नहीं, सिर्फ मैं इनके घर में काम करती हूँ, फिर भी जो है ये मेरी इतनी देखभाल करते हैं। और उसके विपरीत उसके भाई जो है उसको पूछने तक भी नहीं आए और सोचती कि उसने कोई अच्छे कर्म किए थे जो तातुश जैसा आदमी उसे मिला। लेखिका का बड़ा लड़का कहीं चला गया था, इसलिए सदैव वो अपने बड़े लड़के की चिंता करती रहती थी। उसका मन उदास हो जाता। यह उदासी तातुश को सहन नहीं हुई और उन्होंने उसके बड़े लड़के की खोज करनी शुरू कर दी। तातुश के कारण वह अपने बड़े लड़के से मिल पाई। तातुश ने उसे वहाँ से ढूंढ निकाला और एक अच्छी जगह काम दिलवा दिया। लेखिका सोचती कि तातुश पिछले जन्म में उसके बाबा रहे होंगे, वे उसका कितना ध्यान रखते हैं। तातुश निरंतर लेखिका को लेखन के लिए प्रेरित करते रहते, हमेशा उसका हौसला बढ़ाते रहते कि उसे लिखना चाहिए। उन्होंने अपने कई मित्रों को बेबी के बारे में बता दिया था। बेबी के लेखन के कुछ अंश उन्होंने उनके पास भेज दिए थे। उन लोगों को लेखिका का लिखना पसंद आया। वे भी लेखिका का उत्साह बढ़ाते और निरंतर उससे पत्र लिखकर उसके बारे में पूछते रहते। तातुश के छोटे बेटे अर्जुन के 2 मित्र वहीं आकर रहने लगे। इससे लेखिका का काम बहुत बढ़ गया, लेकिन फिर भी जो है वो खुशी खुशी सारा काम कर देती। नए आए लोग भी उससे अपने जैसा व्यवहार करते। वे बेबी के बच्चों का ख्याल रखते, बेबी को बच्चों की पढ़ाई लिखाई के विषय में अच्छी अच्छी बातें बताते। एक दिन तातुश ने बेबी को कहा कि इतना काम करते करते तुम थक जाती होगी, इसलिए बच्चों के साथ शाम को पार्क में चले जाया करो। इससे बच्चों का मनोरंजन होगा और तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। इस प्रकार वह पार्क में जाने लगी। नए नए लोगों से मुलाकात हुई। एक बंगाली लड़की से उसकी पहचान भी हो गई, मगर कुछ दिन बाद वह बंगाली लड़की चली गई। उस लड़की के चले जाने और अपरिचित लोगों के दुर्व्यवहार के कारण लेखिका ने जल्दी ही पार्क में जाना भी छोड़ दिया। अब लेखिका के जो लेखन था उसकी सराहना जो है होने लगी। लेखिका को किताब पढ़ने, अखबार पढ़ने और लिखने के कार्य में आनंद आने लगा था। वह निरंतर लेखन कार्य करती रही। तातुश के जोर देने पर उसने उत्साह के साथ अपने जीवन की घटनाओं को कागज पर उतारना शुरू कर दिया। घर की दिनचर्या बहुत व्यस्त थी, लेकिन फिर भी लेखिका समय निकालकर अपना लेखन जारी रखती रही। कोलकाता और दिल्ली के तातुश के दोस्त भी लगातार लेखिका का हौसला बढ़ाते। कोलकाता के मित्र ने लेखिका को आशापूर्णा देवी का उदाहरण देकर बताया कि वह भी कितने व्यस्त थी, लेकिन फिर भी जो है लिखने के लिए समय निकालती थी, और तुम्हें भी व्यस्त होते हुए भी लिखने के लिए समय निकालना चाहिए। इससे बेबी का हौसला बढ़ा। लेखिका उन्हें जेठू कहकर संबोधित करती थी। जेठू का अर्थ होता है बेटा पिता के बड़े भाई। कोलकाता की एक अध्यापिका शर्मिला भी लेखिका का उत्साह बढ़ाती थी। एक दिन अचानक लेखिका के बाबा उससे मिलने आ गए और उसने बताया कि उसकी माँ का निधन हो गया है। भाइयों को पता था, लेकिन भाइयों ने बताया नहीं। लेखिका काफ़ी देर तक अपनी माँ की याद करके रोती रही। बाबा ने उसके बच्चों से भेंट की और उन्हें समझाया कि वे अपनी माँ का ख्याल रखें।
लेखिका का कोलकाता और दिल्ली के मित्रों से पत्र व्यवहार शुरू हो चुका था। वे पत्रों के माध्यम से एक दूसरे का हाल पूछते और शर्मिला दी के पत्र आते थे तो वह बहुत चकित रह जाती थी, क्योंकि जब उसने ये पढ़ा कि शर्मिला दी को उनका लेखन बहुत पसंद आ रहा है तो शर्मिला दी उसे तरह तरह के उदाहरण देकर समझाती। कभी कभी वह पूछती लेखिका को सजना संवरना कैसा लगता है, और पत्र में यह भी लिखा कि जब कभी दोनों मिलेंगे तो बैठकर खूब सारी बातें करेंगे, नाचेंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे। वे भी ऐसी बातें पढ़कर आनंद से भर जाती और फिर सोचने लगती कि अगर तातुश उसे ना मिलते तो यह जीवन उसे कैसे मिलता। लेखिका का शांत जीवन अब आरंभ हो चुका था, यानी जो मुश्किलों का दौर था वो बीत गया था। लेखिका के जीवन में इतनी शांति कभी नहीं आई थी। तातुश के घर आकर उसका जीवन ही बदल गया था। उसका बड़ा लड़का कहीं काम पर लगा था, छोटा लड़का और लड़की विद्यालय में जाने लगे। क्यों? क्योंकि अब उसको पैसे की तो कोई तंगी थी नहीं। वह स्वयं तातुश की छत्र छाया में लेखिका बन गई थी। लेखिका सोचती थी कि अपनों से बिछुड़कर कैसे जिया जा सकता है, लेकिन अब उसने अपनों के बिना जीना सीख लिया था। क्यों? क्योंकि तातुश जैसा परिवार जो अगर मिल जाए, जो उसके साथ अपनों जैसा ही व्यवहार करता था, तो इसलिए वो अपने परिवार को भूल चुकी थी। तातुश के साथ वह इतनी घुल मिल गई थी कि उन्हें हर समय परेशान करती रहती थी कि इस शब्द का अर्थ मुझे बताओ। कभी कभी जो है तातुश उसकी जिज्ञासा से परेशान हो जाते और कहते चलो बच्चों को तैयार करो या घर का कोई काम कर लो। अब लेखिका की रचना पत्रिका में जो रचना को स्थान मिल गया। आखिर वह दिन भी आ गया जब लेखिका की लेखन कला को पत्रिका में जगह मिली। लेखिका को पत्रिका मिली तो उसमें उसकी रचना छपी थी। शीर्षक था आलो आंधारी बेबी हालदार। लेखिका इतनी प्रसन्न थी बच्चों कि सारा घर का उसने काम छोड़ दिया और सबको अपनी रचना जो है दिखाती हुई घूम रही थी। तातुश के प्रति उसका मन कृतज्ञता से भर आया। उसने तातुश के पैर छुए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से यह पाठ भली भांति समझ आ गया होगा।